औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 10th क्लास केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। वो जो हम यहाँ पर हमने केमिकल या डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो अगला वाला लेक्चर है इसमें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो जो थोड़े बहुत इसी ही लेक्चर को अगर आपने देखा है तो फिर इस बातों की थोड़े बहुत आप वीडियो आगे कर सकते हैं। वही हम थोड़े बहुत इसमें रिपीट करते हैं और फिर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफिकली किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो लिहाजा फ्रेंच केमिस्ट और ये हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ी बहुत इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं और बाद में इस ग्राफ की तरफ जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन क्या है? व्हेन द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो किस तरह ये स्टेट फॉरवर्ड जो रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाती हैं, इसकी जो स्पीड है। तो लिहाजा यहाँ पर मिसाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमने क्या किया है, इनिशियली हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं 100 मालिक्यूल हमने इस रिएक्टेंट्स के लिए हैं और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इनिशियली प्रोडक्ट बच्चों क्या है, ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, बना ही नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो कंसंट्रेशन बच्चों ये जो दो हैं, अगर ये रिएक्शन कर लेते हैं और ये प्रोडक्ट बना लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आएगी कि नहीं? इनिशियली क्या होगी, इनिशियली ये जो A + B जो कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा है और C+D की कम है, बिल्कुल कम की बिल्कुल ज़ीरो है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिएक्शन कर लेती है तो इसकी मिकदार में कमी आएगी और ये जो बनती है तो इसकी मिकदार में इंक्रीज़ आएगी। तो लिहाजा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और ये डिक्रीज़ होगा। और विद द पैसेज इनिशियली ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये लेट्स सपोज पर सेकंड ये 6 मालिक्यूल जाती हैं और ये पर सेकंड जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो है ये 1 आती हैं। लेकिन जब भी इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आती है और इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ आती है तो लिहाजा फॉरवर्ड जो रिएक्शन है इसकी स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एक ऐसी टाइम इस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाती है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है लेट्स सपोज ये 4 हो गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी 4 हो जाएगी। तो हम इस पोजीशन को केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है रिवर्स रिएक्शन की स्पीड की बराबर हो चुकी हैं और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम इसको ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो है ये टाइम इस एक्स एक्सिस होती हैं इस ग्राफ में और इस एक जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में बच्चों हम हमेशा के लिए टाइम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं इसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आती हैं। तो इस एक्सिस पे हमने वो कंसंट्रेशन लिया है 10 से 100 तक ये लिया है। तो लिहाजा सवाल यहाँ पर होती है कि यहाँ पर हमने टाइम जो शो किया है यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों शो नहीं करते। तो हमेशा के लिए बच्चों यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इंडिपेंडेंट चीज़ या वेरिएबल हम यहाँ पर शो करते हैं। जिस तरह के टाइम है, अगर रिएक्शन होती है या नहीं तो टाइम गुजरते हैं कि नहीं, ठीक है। तो लिहाजा टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, जो इंतज़ार नहीं करता तो ये टाइम हमसे इंडिपेंडेंट है। तो लिहाजा जब भी हम ग्राफ में टाइम रिप्रेजेंट करते तो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो चलो और बात है, लेकिन थोड़े बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम अपनी तरफ बात की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें किस तरह चेंज आती हैं और ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, सर इसमें हम बात करते हैं। तो लिहाजा विद एट ज़ीरो टाइम यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है, ये ज़ीरो टाइम है, 0 सेकंड है। यहाँ पर जो हमने ज़ीरो टाइम स्टार्ट किया, ज़ीरो टाइम वो टाइम होते हैं जो ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं हमने ये नहीं मिलाया है। जब भी इसको मिला लेते हैं आपस में तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर लेगा, तो हम टाइम भी स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और स्टॉप वॉच को में टाइम रिकॉर्ड करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों क्या है, ये टाइम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ C+D का जो है इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते तो क्या यहाँ पर C+D प्रोडक्ट है, नहीं होता। तो लिहाजा C+D का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ग्राफ में हमने शो किया C+D और A और B जो कंसंट्रेशन है ये मैक्सिमम होती हैं। तो मैक्सिमम जब होती हैं तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये मैक्सिमम है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने ये कंसंट्रेशन शो किया है
A+B का शो किया है। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इस ग्राफ पे ऊपर इंक्रीज़ होते हैं नीचे डिक्रीज़ होते हैं, तो यहाँ पर हमने C+D मेंशन किया है और यहाँ पर A+B मेंशन किया है। लेकिन जब भी टाइम गुजरते हैं हमने स्टॉपवॉच ऑन किया और रिएक्शन स्टार्ट किया तो A+B रिएक्ट करेगा कि नहीं? हाँ, ज़ाहिरी बात है कि A+B रिएक्ट करेगा और C+D बनाएगा। तो A+B की जो कंसंट्रेशन है इसमें डिक्रीज़ आएगी कि नहीं? तो 10 मिनट 20 मिनट बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ तक 80 तक पहुँच जाएगी। तो 80 पर हम ये वाला जगह पर आ जाएगी, तो इससे कितने डिक्रीज़ हो गया? यहाँ पर 80 तक आ गया। और ये जो 80 तक आ गया तो 20 इसमें इंक्रीज़ आएगी, क्योंककि ये जो 20 मालिक्यूल है ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसी तरह कुछ और टाइम के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है 70 तक आ जाएगी इस तरह, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगी? 80 तक चला जाएगा, 30 तक इसकी कंसंट्रेशन चला जाएगी। तो इसी तरह द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है चेंज होगी और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और इसकी डिक्रीज़ होगी इस तरह। तो ये जो जगह शो करती हैं ये इंक्रीज़ इन दी कंसंट्रेशन ऑफ C+D प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज शो करती हैं। और ये वाला जो जगह है ग्राफ में ये A+B की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये क्या शो करती है? इसमें डिक्रीज शो करती हैं। इसमें क्या शो करती हैं? डिक्रीज शो करती हैं और ये इंक्रीज शो करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और इसकी डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती हैं? ये बराबर हो जाती है। जब ये बराबर हो जाती हैं तो इसका क्या मतलब है कि पर सेकंड या पर मिनट अगर 4 मालिक्यूल यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेते हैं रिएक्टेंट्स का, तो 4 मालिक्यूल प्रोडक्ट का क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट का 4 मालिक्यूल इसी तरह रिएक्टेंट्स बनाएगा। तो लिहाजा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाती हैं, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाती हैं, तो इस पोजीशन पर न रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में फर्दर चेंज आएगी और न प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या है? चेंज आएगी। तो एट दैट पोजीशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन which क्या है? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट हो जाती हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट हो जाती है। तो एट दैट पोजीशन ये ग्राफ रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है इसमें फर्दर डिक्रीज नहीं आ सकता और ये जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन की तो रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट, तो लिहाजा इसमें भी इंक्रीज फर्दर नहीं आ सकता। तो इस पोजीशन पर ये क्या है? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रुक जाएगी। लेकिन टाइम की वजह जो एक्सेस है टाइम तो गुजरती हैं, तो टाइम की जो एक्सेस है एक्सिस के साथ ये टाइम ये ग्राफ इस तरह जाएगा, ना इसमें भी डिक्रीज आएगा और ना प्रोडक्ट में फर्दर इंक्रीज आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो लाइंस है ये टच कर ले यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphical representation of chemical equilibrium। तो इट वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। तो लिहाजा जितने बातें हमने यहाँ पर पढ़ी होप कि आपको समझ आए होगी। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।